Hey everyone, welcome to Social Sutras to simplify social thoughts. So in this video, we will talk about DING couples. What are these DING couple? क्या हैं ये DING couple? So you see this image, दो लोग हैं husband and wife, दोनों अर्न करते हैं, ठीक है, और इनके कोई किड नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो डबल इनकम, दोनों अर्न करते हैं, डबल इनकम, नो किड्स. सो डिस्कस करते हैं डिंग्स. सो अ कपल विद ड्यूअल इनकम एंड नो किड्स, हस्बैंड वाइफ विद नो किड्स, सो इनको हम डिंग्स बोलते हैं. सो इनका पॉपुलेशन इज ग्रोइंग at the rate of 30% per annum according to a report which was published in 2024. So inka population is growing at 30%, right? And as per the census 2011, DINK lifestyle is prevalent in nearly 42% of two-member rural families compared to 22% of similar urban families. Now, what is the motivation for having no kids? Why these people do not want any kids? बच्चा क्यों नहीं चाहिए इनको, right? Why this trend of DINK is rising? So financial motivation is the first reason, that is the major reason. So they want to enjoy the advantages of double income while avoiding the expenses associated with raising kid. तो बच्चे को पालना है, पोषना है, तो पैसा लगेगा और खूब सारा पैसा लगेगा. Excruciating financial cost is needed to maintain a good and comfortable life for kid. आप बच्चे को एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हो, उसकी एजुकेशन इंश्योर करना चाहते हो कि टॉप नॉच हो, उसको अच्छा हेल्थ केयर मिल सके, उसको स्किल्स मिल सकें, उसको डांसिंग की क्लासेस, म्यूजिक की क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाना चाहते हो, तो यू नीड मनी, यू नीड फाइनेंसेस, ठीक है. सो दे वॉन्ट टू अवॉइड दिस. अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च सेंटर, 61% ऑफ मिलेनियल्स दे कैन नॉट सिंपली अफोर्ड हैविंग किड्स. वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है. इसलिए डिंक का जो ट्रेंड है, डबल इनकम नो किड्स, वो इंक्रीज हो रहा है. और उसके अलावा मेंटल एंड फिजिकल लेबर, बच्चे को बड़ा करना कोई आसान काम तो नहीं है, दिमाग भी बहुत खराब करते हैं, और फिजिकली यू नीड टू सपोर्ट देम ऑल्सो. सो मेंटल एंड फिजिकल लेबर भी लगता है, ठीक है. नाउ देवी पर्णा चक्रवर्ती 33 ईयर ओल्ड लिविंग इन कोलकाता, तो वो बोलती है मैंने ये बच्चे ना पैदा करने का डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए था. आई वॉन्टेड फ्रीडम, देयर वॉज नीड फॉर फ्रीडम. सो फ्रीडम मीन्स व्हाट? फ्रीडम मीन्स शी कैन एंजॉय हर वकेशंस, शी कैन डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू. सो अपने वेकेशन एंजॉय कर सकें और फ्री टाइम पे जो मर्जी करना चाहे वो कर सकें, क्योंकि हमारा शेड्यूल है. अगर हमको ट्रिप पे जाना है, इवेंट पे जाना है, तो हमको ये नहीं कंसिडर करना पड़ता कि बच्चा अभी स्कूल में है, उसकी क्लासेस चल रही हैं, उस बच्चे का क्या शेड्यूल है. अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, इफ द किड इज गोइंग टू स्कूल, सो यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी इन होम टू सपोर्ट हिम, टू हेल्प हिम, ठीक है. लेकिन अगर आपके पास बच्चा नहीं है, यू डोंट हैव एनी किड्स, you can go to trip, you can enjoy your vacation, right? You do not have to worry about the child schedule or you worry about child care. जो मन करेगा वो करेंगे, जहां मन करेगा वहां जाएंगे, जैसा मन करेगा वैसा खाएंगे, वैसा पिएंगे, राइट. तो बच्चे के शेड्यूल के बारे में नहीं सोचना है, बच्चे की केयर के बारे में नहीं सोचना है. उसके बाद एक सब ग्रुप डेवलप हो रहा है डिंक्स में. व्हाट इज दैट? दैट इज डिंक वार्ड, दैट इज डबल इनकम नो किड्स नाउ विद अ डॉग और विद अ कैट भी. देख रहे हो ये कैट, इन्होंने बिल्ली पाल ली, कुत्ता पाल लिया, दोनों अर्न करते हैं लेकिन बच्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा डिमांड लॉट ऑफ अटेंशन, बच्चा डिमांड फाइनेंसेस, बच्चा डिमांड मेंटल एंड फिजिकल लेबर. लेकिन इसमें क्या है, कुत्ते को बिल्ली को अपनी मर्जी से प्यार कर लिया और ज़्यादा डिमांडिंग भी नहीं होते, ठीक है, जो मर्जी दे दिया खा लेंगे, ठीक है. सो ये एक राखी तुशीर है, वो बोलती है ये हमारा बेस्ट डिसीजन था, कोई रिग्रेट नहीं हमको, और आई हैव नेवर फेल्ट इनकम्प्लीट. जैसा सोसाइटी बोलती है कि अगर बच्चा नहीं करोगे, बच्चे नहीं होंगे आपके, तो यू विल बी इनकम्प्लीट. बोलती है मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं इनकम्प्लीट हूँ. सो हैविंग किड इज नो लॉन्गर द सोल एम एंड ड्यूटी ऑफ ए वुमेन और द ओनली वे टू फील कंप्लीट एज अ फैमिली. बोलती है
और उनसे अगर कोई पूछता है कि आपका फ्यूचर में प्लान है कि बच्चे करेंगे, बच्चे चाहिए आपको, तो बोलते हैं रियल प्लान इज टू फोस्टर एंड अडॉप्ट मोर एनिमल्स, इट इज़ लॉट ऑफ लव एंड लिक्स, नो फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो एनिमल्स को ही अडॉप्ट करेंगे अगर करना ही होगा तो, ठीक है, बच्चे नहीं, बच्चा पार्टी नहीं चाहिए। डिंक वार्ड को डबल इनकम, नो किड्स विद अ डॉग और अ कैट, राइट। उसके बाद एक और ट्रेंड है गिंक, दैट इज ग्रीन इंक्लिनेशन, नो किड्स। तो अब ये लोग क्या है, जैसे कि अनुराग कुमार जी, ये बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके एडवर्स इम्पैक्ट होंगे तो बच्चों पे भी होंगे। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा बच्चा पैदा किया जाए जिसको इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहना पड़े, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहना पड़े और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए। तो इससे बढ़िया है कि तो बच्चा ही ना करे। सो ग्रीन इंक्लिनेशन, नो किड्स। So I doubt that our planet has enough resources to fulfill the needs of current population. It is getting more and more challenging to ensure our survival with each passing year due to climate change. Right? I cannot imagine having kids of my own who might have to suffer because of adverse climate and scarce resources. ठीक है, अब ये जो डिंक वाला टर्म है ये लेट 1980s से था, ठीक है, ये यूपी कल्चर के अराउंड से था। ये यूपी कल्चर का मतलब जो यंग प्रोफेशनल, ठीक है, वो अपनी लाइफ कैसे जी रहे थे उसको बोलते हैं यूपी कल्चर, ठीक है। एंड बट रिसेंटली इट हैज़ गेन ट्रैक्शन, ट्रेंड में आ गया, क्योंकि इन लोगों ने टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे अपनी इमेजेस, फोटो वगैरह, स्टोरीज वगैरह डाल डाल के बताया कि हमारे तो कोई बच्चा नहीं है और हम इंजॉय कर सकते हैं, हम वेकेशन पे जा सकते हैं, हम ट्रिप पे जा सकते हैं, हमको जो करना है हम वो कर सकते हैं, हमको किसी बच्चे की जरूरत नहीं है, हमको टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। चाइल्ड फ्री लाइफ्स, highlighting the benefits through travel, free time and luxuries they can afford because they do not have kids, ठीक है। अब उसके बाद गौतमी देवी चैटरी ये बोलती हैं कि डिंग्स क्यों राइज कर रहे हैं, ये ट्रेंड क्यों राइज कर रहा है, बिकॉज देयर हैज बीन अ सोसाइटल शिफ्ट इन एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली डायनेमिक्स। सोसाइटी का जो माइंडसेट है, जो एटीट्यूड है फैमिली को लेकर, वो चेंज हुआ है। फैमिली का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको किड्स चाहिए, सो न्यूअर फॉर्म ऑफ फैमिली इज emerging, ठीक है, जैसे आपने सोशियोलॉजी में भी पढ़ा है। सो आवर कल्चर परसेप्शन दे आर गेटिंग इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड द चॉइस टू रिमेन चाइल्ड फ्री इज नाउ मोर वाइडली एक्सेप्टेड। तो लोग एक्सेप्ट करते हैं, अब एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि आप बच्चे पैदा ना भी करो तो दे डू नॉट डिसरिस्पेक्ट यू, योर चॉइस विल बी एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड, ठीक है। सोशियोलॉजिकल रीजन क्या है, मेन सोशियोलॉजिकल रीजन दैट देयर हैज बीन चेंज फ्रॉम ए कलेक्टिविस्टिक इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी टू अ मोर इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी। सो कलेक्टिव सोसाइटी ओरिएंटेशन था पहले, अब इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस है। इंडिविजुअल के पास ज़्यादा चॉइसेस हैं और उसकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट किया जाता है, क्योंकि सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हो गया है, उसके एटीट्यूड्स चेंज हो गए हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल्स नाउ वांट टू एक्सरसाइज पर्सनल फ्रीडम, कि उनको करियर में ग्रोथ चाहिए, ठीक है, वो कहाँ कौन सी जगह पे रहना चाहते हैं, किससे शादी करना चाहते हैं, और चाइल्ड बियरिंग से रिलेटेड कि बच्चा करना है या नहीं करना है, किड्स चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। दे नो लॉन्गर फॉलो सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स जो कि ओल्ड जनरेशन फॉलो करती थी, और ओल्ड जनरेशन तो ऐसे फॉलो करती थी कि क्वेश्चन भी नहीं करती थी, बट ये जो न्यूअर जनरेशन है ये तो क्वेश्चंस करती है कि भाई ऐसा करना है तो क्यों करना है, ऐसा नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। Now, additionally, in our modern life, professional growth and career takes precedence for many individuals. So, couples जो है अपना time और energy they want to devote to their work and career progress, and they do not want to burden themselves with child care duties. तो career पे progress करना है, work पे focus करना है, तो बच्चे नहीं चाहिए, बिकॉज अगर बच्चे होंगे तो वहाँ पे अटेंशन चला जाएगा, वहाँ पे एनर्जी लग जाएगी, तो करियर में ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जब बच्चे नहीं होते तो दे कैन फोकस मोर ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डिस्कवरी एंड दे कैन फॉलो देयर पैशन, जो कि वो नहीं कर पाएंगे जब अगर बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब कुछ मिसकंसेप्शन हैं। मिसकंसेप्शन ये है कि डिंग कपल्स को कंफ्यूज किया जाता है चाइल्डलेस कपल्स से, बट ऐसा नहीं है। डिंग कपल्स दे कैन हैव द चिल्ड्रन, they can produce the children, but they do not want to, they have chosen to not to have kids, so here it is they are having free will, they are exercising their free will and agency, but जो childless couple होते हैं वो बच्चा उनका हो नहीं रहा है, बट उनको बच्चा चाहिए होता है। और फिर डिंग कपल दे आर ऑल्सो नॉट ओवर डिटैच्ड एंड एम्बिशियस कपल,
जिनके पास कोई इमोशंस नहीं है, कोई लव नहीं है, ठीक है। ये ऐसा पारुल भंडारी जी जो कि सोशियोलॉजिस्ट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो बोलती है। बट उनका मोटिवेशन क्यों क्या हो सकता है कि उनका मोटिवेशन स्पिरिचुअल और ह्यूमैनिटेरियन हो सकता है, ठीक है। वो बोलती है हमारी सोसाइटी में चेंज हो रहा है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, इंडिविजुअलिटी बढ़ रही है, लेकिन साथ के साथ स्पिरिचुअल और कम्युनिटेरियन इंटरेस्ट भी कई सारे लोगों में जग रहा है। तो ये लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जो डिंक्स लाइफ जिन्होंने चूज की है, दे आर गोइंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, और कुछ ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज में अपने आप को लगा रहे, एनजीओ ज्वाइन कर लिया, सोशल सर्विस कर ली, ठीक है। और दे ऑल्सो डू नॉट वांट टू ब्रिंग अनदर लाइफ इनटू दिस ऑलरेडी कम्पिटिटिव एंड डिफिकल्ट वर्ल्ड। तो कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत डिफिकल्ट वर्ल्ड है, इतने सारे चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं। तो एक नई लाइफ को, एक नई लाइफ को दे डू नॉट वांट टू ब्रिंग इनटू दिस वर्ल्ड। बट डिंग कपल्स दे फेस सम इश्यूज, डाउन साइड्स भी हैं इस ट्रेंड के। क्या है कि पहला उनको बोला जाता है कि ये तो सेल्फिश लोग हैं, ये अपने इंटरेस्ट के बारे में ही फोकस करते हैं, अपने इंटरेस्ट को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। और जो वुमेन है, वुमेन के लिए स्टिग्मा और भी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उनको बार बार प्रेशर किया जाता है कि बच्चे पैदा करो, फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दो ओवर योर कैरियर एंड पर्सनल गोल्स, ठीक है। जब ये इनकी कॉन्स्टेंट स्क्रूटनी होती है और क्वेश्चनिंग होती है, बार बार उनसे लोग पूछेंगे भाई बच्चा क्यों नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम है, आपसे हो नहीं पा रहा है क्या, कोई इशू है, यहाँ चले जाओ, वहाँ चलो, डॉक्टर को दिखा लो। इनकी फ्री चॉइस है, ये तो इनको पता है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता है, बाकी लोगों को बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाकी लोगों को पता भी है, तो बाकी लोग बार बार इनको क्वेश्चन रेज करेंगे। तो इससे क्या होता है कि इन लोगों, ये जो डिंग कपल है, दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग देयर ओन डिसीजन कि हमने जो डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं है। सेल्फ डाउट आ जाता है, दे फील आइसोलेटेड, ठीक है। एंजाइटी की फीलिंग्स आ जाती हैं, और दे फील बीइंग इनएडिक्वेट, राइट। फिर दूसरा ये नेक्स्ट कंसर्न क्या है कि द क्वेश्चन इज हु विल टेक केयर ऑफ यू व्हेन यू ग्रो ओल्ड। जब बूढ़े हो जाओगे तो आपकी देखभाल कौन करेगा, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म केयर सर्विस पे, और जो पेड केयर गिवर्स है, ठीक है, होम केयर, ओल्ड एज केयर, वो कॉस्टली हो जाएंगी, ठीक है। और उनकी क्वालिटी कैसी होगी ये तो भगवान को पता होगा, ठीक है। सो ये इशू फेस करेंगे वो जब उनके पास बच्चे नहीं होंगे टू जिस जो उनकी ओल्ड एज में सपोर्ट कर सके, केयर कर सके। तो डिंग कपल ये वाला इशू फेस कर सकते हैं, एंड दिस इज अ रियल प्रॉब्लम, ठीक है। सो देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड रिटायरमेंट फंड्स में बी इम्पैक्टेड बाय दिस। मतलब जब उनको ये पेड केयर गिवर्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा इन ओल्ड एज, तो उनके जो फंड्स होंगे, जो उनकी सेविंग होगी, तो वो यहीं लग जाएगी पूरी की पूरी। और फिर वो लोनलीनेस का इशू है, ठीक है। सो दे विल स्टार्ट, मतलब इनिशियली तो मज़ा आता है कि हाँ इंजॉय कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, बट लेटर ऑन 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, दे विल स्टार्ट फीलिंग कि यार बच्चा नहीं है हमारे, ठीक है। दे विल स्टार्ट फीलिंग डिस्कनेक्ट एंड मीनिंगलेसनेस इन लाइफ, ठीक है। दे विल स्टार्ट फीलिंग एलियनेटेड फ्रॉम देयर सोशल सर्कल्स। कैसे? क्योंकि जैसे ये डिंग कपल है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, इनके कोई बच्चा नहीं है, लेकिन जब ये अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं तो इन लोगों ने किड्स किए हुए हैं, इनके बच्चे हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी फैमिली स्टार्ट कर दी है, बट इन्होंने नहीं की है। तो ये इस सोशल सर्कल में दे विल फील आउटकास्ट, ठीक है, एंड दे विल स्टार्ट फीलिंग एलियनेटेड, ठीक है, एंड दिस में कंट्रीब्यूट टू सॉलिट्यूड एंड एम्प्टीनेस, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द downsides and why people are adopting this dink culture, और डिंक ट्रेंड क्यों इमर्ज हो रहा है और क्यों बढ़ रहा है। सो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हमने समझ लिया है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।